सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। ये हमारी वीडियो सबसे अलग होने वाली है, ठीक है। जितनी आपने मेरी वीडियो देखी होगी ये सबसे अलग होगी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताने वाला हूँ। यानी कि मैंने पर्सनल इतना जो लॉस किया है ना, मेरा इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, राइट। मैं आपको वही गलतियाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ है वो 7 गलतियों की वजह से हुआ है, ठीक है। तो आपको उन गलतियों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको उन गलतियों से सीखना है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा इतना बड़ा लॉस ना हो जितना मेरा हुआ है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक तो देखना ही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले पहले क्या होता है कि पहले आप भी सोचते होगे कि मुझे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, राइट। ऐसा हर कोई सोचता है। बट मैंने भी ऐसा सोचा और धीरे धीरे मैंने ट्रेडिंग सीखने के बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। और ट्रेडिंग में मेरे पास पहला कैपिटल कितना था, मेरे पास 10 से 20 हज़ार कैपिटल था, राइट। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था। मैंने सोचा यहीं से मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करूंगा और सीखता रहूंगा। तो मैंने थोड़ा बहुत पहले ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने यूट्यूब से सीखी, ठीक है। यूट्यूब से सीखने के बाद मैंने डायरेक्टली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या, मेरा सबसे पहले एक प्रॉफिट हुआ 800 रुपये का, राइट। फिर इसके बाद मेरा दूसरा लॉस हुआ, वो हुआ 2000 रुपये का। ओके। तो अगर हमारा प्रॉफिट लॉस से यानी कि छोटा है, तो भाई यहीं से हमारी क्या होता है, रिवर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको मैं बिल्कुल 7 पॉइंट बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जो मैंने की है। अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी का इतना बड़ा लॉस होता है। क्योंकि मेरा जो लॉस था 3 से 4 लाख का था, ठीक है। तो क्या सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी इतना बड़ा लॉस होगा? तो बिल्कुल नहीं, आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सारी गलतियां बताने वाला हूँ कि जो सी मैंने गलती की है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यही सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको वो बता दूं कि हमारा छोटा छोटा लॉस जुड़ जुड़ कर इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि भाई आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने जो पहला लॉस लिया था, तो मैंने यहाँ पर 2000 का लिया था, ठीक है। और इसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी थी, फिर धीरे धीरे मेरा लॉस प्रॉफिट होता रहा। लॉस प्रॉफिट होने के बाद मेरा क्या हुआ, ओवरऑल मेरा जो 10 हज़ार का कैपिटल था वो जीरो हो गया। तो जीरो होने के बाद क्या हुआ गाइस, कि फिर मैं यहाँ से ट्रेडिंग करता रहा। कुछ टाइम बाद मैंने फिर 1 महीने के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। फिर गाइस, जब भी मार्केट ओपन होती थी बस यही होता था कि मुझे ट्रेड करना है। फिर ट्रेड करने का गाइस ऐसा भूत सवार होता है कि भाई मुझे तो मार्केट में ट्रेड करना है। आप सोते हो जागते हो, बस आपको ट्रेडिंग आपके माइंड में चलती है, राइट। तो इस टाइप से मेरे साथ हुआ। सो गाइस, मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। तो अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया, ठीक है, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, तो आप इतना बड़ा लॉस कभी नहीं करोगे गाइस, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार तक का लॉस करोगे हाईएस्ट, ठीक है। क्योंकि आप इतना बड़ा लॉस नहीं कर पाओगे। अगर मेरा 3 लाख का हुआ है, तो आप उससे 10% करोगे, यानी कि आपका 30 हज़ार तक का लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया तो, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करना है। वो मैं सबसे पहले यही करता था, मैं जल्दबाजी में ट्रेड करता था। जहां पर सेटअप नहीं भी बनता था, मैं ट्रेड करता रहता था, ठीक है। बाय सेल करके मेरा इतना ज़्यादा ब्रोकरेज जाता था कि भाई जितना मेरे को प्रॉफिट भी अगर हो गया, तो वो ब्रोकरेज निकल जाता था मेरा 1000 से 2000 रुपये, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था जल्दबाजी में, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करना है। ओके। और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट होगा। और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि अगर आपका लॉस हो गया तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही। ओके। तो आपको ये गलती नहीं करनी भाई, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज आपका जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट बना लोगे तो भी आपका यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया तो भाई यहाँ तो आपका दुगना यहाँ से लॉस जाएगा। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि लॉस के बाद आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, इसके बाद बदला लेते हैं मार्केट से, तो आपको वो नहीं करना। मैंने ये गलती सबसे ज़्यादा की है, ठीक है। कि अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं उसके बाद लगातार ट्रेड लेता रहता था, राइट। तो इससे मेरे बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपको एसएल का यूज़ करना है। मैंने कभी भी एसएल का यूज नहीं किया, एसएल कभी नहीं लगाया। तो आपको एसएल लगाना है। एसएल से क्या होता है, अगर आपका एसएल लगा लिया तो आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही आपका लॉस होगा। तो इससे आपका बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। ओके। और पांचवा पॉइंट क्या है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, जो मैंने कभी किया ही नहीं था। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके रखना है। पहले ट्रेड लेने से पहले आपको डिफाइन करना है कि मुझे कितना एसएल देना है, कितना प्रॉफिट लेना है, राइट। क्योंकि आप जब मार्केट में ट्रेड लेते हो इसके बाद सब कुछ भूल जाते हो, तो आपको पहले से ही लिख लेना है कि मुझे कितना यहाँ से एसएल लेना है और कितना यहाँ से प्रॉफिट लेना है, राइट।
तो ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट क्या है कि आपको होप में ट्रेडिंग नहीं करना है। होप का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और आपने जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया, मतलब कि मार्केट तो ऊपर हाई पर हाई लगा रहा है और आपने ट्रेड ले लिया, ना आपने वहां पर रिस्क मैनेजमेंट किया, ना है आपने वहां पर कुछ सोचा, ठीक है, ना कोई सेटअप बना और आपने होप में ट्रेड ले लिया, तो गाइस आपको होप में ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट आता है और सबसे लास्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बिना प्लान के ट्रेडिंग नहीं करना है। कि आपको कोई प्लान नहीं कि हमको कहाँ पर एसएल रखना है, कहाँ पर टारगेट रखना है, कितने पॉइंट का एसएल लेना है, कितना टारगेट लेना है, और आपने ट्रेड ले लिया, तो भाई ये तो क्या हो गया भाई, ये तो गैम्बलिंग ही होगा, राइट। यही मैंने की है, शायद मैंने इस साथ गलती नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पर प्रॉफिट में बैठा होता, ठीक है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया होता। लेकिन क्या होता है इसके पहले मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, तो मैंने इतनी गलती की है, ठीक है। आपको मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, ठीक है, तो भाई आप ये गलती नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर मैंने 3 लाख लॉस किए तो आप यहाँ से 30,000 में ही यहाँ पर क्लोज हो जाओगे, ठीक है, और इसके बाद आप प्रॉफिट बनाओगे। ओके, तो धीरे धीरे आपको इस गलती को सुधारना है, अगर आप ये गलती करते हो तो आपको ये सुधारना है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैंने डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं की है। ओके, तो आपको डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना है, जब तक आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं करोगे प्रॉफिट नहीं बनेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस टाइप से ट्रेडिंग में लॉस किया है, ठीक है, और कौन कौन सी गलतियां की है। मैंने आपको सारी गलतियां बताई हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।